एक पत्नी को पति का सम्मान सबसे प्यारा होता है। मिस्टर शर्मा ने अपने बेटे के जन्मदिन पर बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। सभी मेहमानों के जाने के बाद मिस्टर शर्मा अपने बेटे के कमरे में गए, जहां पर बेटा मेहमानों से मिले गिफ्ट खोल रहा था। बहू हर गिफ्ट में कोई ना कोई कमी निकाल रही थी। तभी बेटे मुकुल ने बहू की माँ द्वारा दिया हुआ शर्ट खोला तो बहू बोली, ये किसने दिया, कैसा कलर है? तो बेटा मुकुल मुस्कुरा कर बोला, मेरी सासू माँ ने दी है। बहू बात को बदलते हुए बोली, तभी मैं कह रही थी कि कितना अच्छा कलर है। बहू की बातें सुनकर मिस्टर शर्मा के चेहरे पर हंसी आ गई। फिर उन्होंने एक लिफाफा अपने बेटे की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये रहा तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा, शायद बहू को ये पसंद आए। मिस्टर शर्मा के हाथ से लेकर मुकुल ने तुरंत ही वह लिफाफा खोला। लिफाफे में नए फ्लैट के पेपर थे। गिफ्ट में नए फ्लैट के पेपर देखकर बेटा बोला, ये सब क्या है पापा? नया फ्लैट, मगर इसकी क्या जरूरत है? मिस्टर शर्मा मुस्कुरा कर बोले, बेटा, हमें तुम्हारी शादी का बहुत अरमान था। तुम्हारे जन्म के बाद से ही तुम्हारी शादी के लिए थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा था, मगर तुमने कोर्ट मैरिज करके सारे पैसे बचा लिए। अब मैंने सोचा जब पैसे तुम्हारे हैं और तुम्हें देने ही है, तो क्यों ना कुछ ऐसा तोहफा दिया जाए जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहे। कुछ पैसे तो मैंने जमा कर दिए हैं और कुछ ईएमआई देनी है। तुम दोनों जॉब करते हो, आशा है ईएमआई देने में कोई परेशानी नहीं होगी। मुकुल आश्चर्य से उनकी ओर देखकर बोला, मगर पापा, हम दोनों चले जाएंगे तो यहाँ आप दोनों अकेले हो जाएंगे। मिस्टर शर्मा हंसते हुए बोले, बेटा, दो लोग कभी अकेले नहीं होते, और वैसे भी ज्यादा दूर नहीं भेज रहा हूँ। यही पास की सोसाइटी में ही हो, जब जरूरत पड़ेगी आ जाना। मिस्टर शर्मा के समझाने के बाद मुकुल और उसकी पत्नी स्नेहा नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मिसेस शर्मा अभी भी अपने पति का फैसला समझ नहीं पाई थी। उन्हें बेटे का इस तरह जाना अच्छा नहीं लग रहा था, मगर भारतीय महिला की तरह उन्हें बेटे के मोह से ज्यादा पति का सम्मान प्यारा था। इसलिए उन्होंने बेटे के सामने पति से कोई सवाल नहीं किया। फिर बेटे के जाने के बाद उन्होंने पति से पूछा, लोग बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, मगर आप उनसे दूर। मुझे पता है कि आप उनकी शादी से खुश नहीं थे, फिर भी आपने स्नेहा को अपना लिया था। फिर क्या कारण था कि आज आपने अपने बेटे को खुद से दूर कर दिया? मिस्टर शर्मा मुस्कुरा कर बोले, तुम किस बेटे की बात कर रही हो? अब हमारा मुकुल हमारा नहीं रहा, अब वो स्नेहा का पति हो गया है। पहले तो मैं सिर्फ इस बात से नाराज था कि उसने हमें इस लायक भी नहीं समझा कि शादी करने से पहले हमें बता देता, मगर तुम्हारी खुशी के लिए मैंने बेटा बहू को अपना लिया। बहू को तुमने बेटी से बढ़कर प्यार दिया, मगर उसने तुम्हें माँ समझना तो दूर, तुम्हें सास भी नहीं समझा। हर बात में रोक टोक, माना वर्किंग है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम पर हुक्म चलाए। कैसे तुम्हें खाना बनाने का ऑर्डर दे जाती है, जैसे तुम कोई कामवाली हो। उस दिन सब्जी में जरा सा नमक तेज हो गया था तो स्नेहा ने तुम्हें किस तरह डांटा था, और हमारे लाड साहब के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया था। परसों तो हद ही हो गई, तुम टीवी देख रही थी और स्नेहा ने आकर टीवी बंद कर दिया। और कहाँ वो कमाते हैं तो उन्हें पता है कि बिजली कितनी महंगी हो गई है। बेवजह टीवी देखकर बिजली का बिल मत बढ़ाओ। अरे, इस तरह का सुलूक तो कोई अपने नौकर के साथ भी नहीं करता। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रख सकता हूँ। फिर मेरी पेंशन है ना, हम दोनों का खर्चा आराम से निकल जाएगा। अब अकेले रहेंगे तो उन्हें हमारी अहमियत समझ में आएगी। अगर समझ में आ गई तो कौन सा दूर है, पास में ही तो है। वैसे भी पास में रहकर दूर रहने से अच्छा है कि दूर रहकर पास रहा जाए।